आज रात हमें अपने लहू से शुद्ध कर दे। हमारे मन में जो बेचैनी है, जो डर है, जो भविष्य की चिंता है, उसे अभी इसी समय अपने हाथों में उठा ले। हमें सिखा कि हम अपनी चिंता तुझ पर डाल दें, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। प्रभु, आज रात हमारे घर को अपनी शांति से भर दे। इस घर के हर कमरे में, हर कोने में तेरी उपस्थिति हो। जो भी नकारात्मक सोच, डरावने सपने, बुरी आत्मिक शक्तियां या अशांति है, उन्हें यीशु के नाम में दूर कर दे। पिता, हम अपने परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबकी रक्षा कर। जो दूर है उन्हें भी तू सुरक्षित रख। जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो परेशान है उन्हें शांति दे। प्रभु, आज रात खास तौर पर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो अकेले हैं, जो रो रहे हैं, जो निराश हो चुके हैं। जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां तू पहुंच जा। उन्हें महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, हमारी नींद को आशीष दे, हमारी सोच को पवित्र कर। आज रात हमें सुकून की नींद दे, डर से नहीं, भय से नहीं, बल्कि तेरे भरोसे में सोने दे। अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में छुपी हुई है तो प्रभु उसे जड़ से निकाल दे। हर दर्द, हर कमजोरी, हर थकावट को यीशु के नाम में छूकर चंगा कर दे। प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए रास्ता खोल दे। तू हमारा यहोवा यिरे है, तू हमारी हर जरूरत पूरी करता है। आज की रात हम अपने कल को भी तेरे हाथों में सौंप। जरूर नीचे रात की प्रार्थना बिना नंबर के रियल आवाने की शैली में दी जा रही है। आप इसे शांति से पढ़ें या पढ़कर सुनाएं, ऐसा लगेगा जैसे दिल से प्रभु से बात हो रही है। हे हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम तेरे सामने आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, थकान, उलझने और विचारों को अब हम तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, यह रात तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे मन को शांत कर दे, हमारे हृदय को हल्का कर दे। आज हम पूरे विश्वास और नम्र हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा उद्धारकर्ता और हमारा रक्षक है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस संसार में अंधकार की शक्तियां सक्रिय हैं, पर हम जानते हैं कि तेरी ज्योति उनसे कहीं अधिक सामर्थी है। जहां तेरा नाम लिया जाता है, वहां हर बंधन टूट जाता है, हर अंधकार भाग जाता है। हे प्रभु यीशु, यदि किसी भी प्रकार का जादू, टोना, टोटका, मंत्र, तंत्र, बुरी दृष्टि, ईर्ष्यालन, द्वेष या शैतानी योजना हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे काम, व्यापार या भविष्य पर की गई हो, तो हम अभी तेरे पवित्र नाम में उन सबको रद्द करते हैं। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया जाए सफल नहीं होगा। जो जीव न्याय में हमारे विरुद्ध उठे, उसे तू दोषी ठहराएगा। हे प्रभु, हम यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर, अपने घर के हर कोने पर, अपने परिवार के हर सदस्य पर लागू करते हैं। तेरा लहू ढाल बनकर हमें ढांप ले। तेरा लहू हर शैतानी अधिकार को निष्फल कर दे। तेरा लहू हर आत्मिक संक्रमण को धो दे। जहां भय है वहां शांति आ जाए, जहां बेचैनी है वहां विश्राम उतर आए, जहां बीमारी है वहां चंगाई बहने लगे, जहां टूटन है वहां पुनर्निर्माण हो। हे पिता परमेश्वर, यदि किसी अज्ञानता में या किसी पीढ़ीगत पाप के कारण कोई द्वार खुला हो, तो हम अभी पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें स्वतंत्र कर। हम हर उस आत्मा को डांटते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। डर की आत्मा, भ्रम की आत्मा, निराशा की आत्मा, अशांति की आत्मा, तू अभी यीशु के नाम से निकल जा। प्रभु, हम अपने जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। तू आकर हर खाली स्थान को भर दे, ताकि अंधकार को लौटने का कोई मौका न मिले। हे प्रभु, हम अपने मन को तेरे वचन से भरते हैं। हम अपने हृदय को विश्वास से मजबूत करते हैं। हम अपनी आत्मा को तेरी उपस्थिति में स्थिर करते हैं। आज के बाद हम डर में नहीं, बल्कि विश्वास में चलेंगे। हम अफवाहों पर नहीं, तेरे वचनों पर भरोसा करेंगे। हम लोगों की बातों से नहीं, तेरी सच्चाई से संचालित होंगे। हे प्रभु, हमारे घर को प्रार्थना का घर बना, हमारे मन को शांति का स्थान बना, हमारे जीवन को तेरी गवाही बना। यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो, तो तू उनके हृदय को बदल दे, और यदि वे न बदले तो तू हमें उनके हर प्रयास से सुरक्षित रख। प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू पहले ही कार्य कर चुका है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि विजय हमारी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि स्वतंत्रता हमारी पहचान है। आज हम घोषणा करते हैं, हम शापित नहीं, हम आशीषित हैं। हम बंधे हुए नहीं,
हम स्वतंत्र हैं, हम पराजित नहीं, हम विजयी हैं। हे पिता, यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं हुआ बल्कि विश्वास की पुकार है। इसे स्वीकार कर, इसे सामर्थ्य से भर और इसे गवाही में बदल दे। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द भी थक गए थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, तब भी तू चुप नहीं था, तू सुन रहा था। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस रात के लिए जब हम सो नहीं पाए पर तू हमें देखता रहा। धन्यवाद उस दिन के लिए जब कोई साथ नहीं था पर तू पास खड़ा रहा। धन्यवाद उन पलों के लिए जब हमें लगा सब कुछ खत्म हो गया है पर तूने नई शुरुआत की आशा दी। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने संदेह किया, कई बार हमने सोचा कि शायद तू हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, पर आज हम लज्जित नहीं बल्कि विनम्र होकर कहते हैं, तू सदा विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु उस हर सांस के लिए जो आज हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो आज हमारे पास है। धन्यवाद उस छत के लिए जो आज भी हमें ढक रही है। प्रभु, हम उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो हमें समझ में आए और उन उत्तरों के लिए भी जो अभी रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि तू जो करता है वह हमारे भले के लिए करता है। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती है और उन आशीषों के लिए भी जो पर्दे के पीछे हैं। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो खुले और उन बंद दरवाजों के लिए भी जिन्होंने हमें गलत रास्तों से बचाया। प्रभु, जब हम बीमार थे और तूने चंगा किया, हम धन्यवाद देते हैं। जब हम कमजोर थे और तूने बल दिया, हम धन्यवाद देते हैं। जब हम गिरे और तूने उठाया, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने पूरे परिवार के साथ तेरे सामने कृतज्ञता लेकर खड़े हैं। माता पिता के लिए धन्यवाद जो हमारी डाल बने, पति पत्नी के लिए धन्यवाद जो हमारे साथी बने, बच्चों के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन की मुस्कान है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, क्योंकि उनके कारण हमने क्षमा करना सीखा। हम उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु कि जब रास्ता नहीं दिखा, तू खुद रास्ता बन गया। जब दरवाजा नहीं मिला, तू खुद द्वार बन गया। जब सहारा नहीं था, तू खुद सहारा बन गया। आज हम अपने बीते हुए कल के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आज के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने आने वाले कल के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो तूने शुरू किया है उसे तू पूरा करेगा। प्रभु, हम अपने मन की शांति के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उस नींद के लिए धन्यवाद देते हैं जो तू हमें देता है। हम उस सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती पर हर समय हमारे चारों ओर रहती है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमने चुपचाप रोकर तुझे पुकारा। धन्यवाद कि तूने हमारे आंसुओं को गिना। धन्यवाद कि तूने हमारे दर्द को हल्का किया। आज हम अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन से भी तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा करे। हमें ऐसे काम दे जो दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु, हम आज ये भी स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारी योग्यता से नहीं बल्कि तेरी कृपा से है। इसलिए हमारा घमंड नहीं, हमारी आराधना तेरे लिए है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि तूने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि तूने हमें संभाले रखा। आज हम पूरे धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारे शब्द कमजोर हो सकते हैं पर हमारा धन्यवाद सच्चा है। हमारी समझ सीमित हो सकती है पर तेरा प्रेम असीम है। अब प्रभु, हम अपने शेष जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो तू चाहे, जैसे तू चाहे, जहां तू चाहे, हमें भेज। हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हम तुझ में विश्राम करते हैं और पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह प्रार्थना हम पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।